ये देखिए सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का जियोग्राफी का। ठीक है, क्लास 9th के लिए तो है ही, और अदर क्लासेस के लिए हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। इसका जो नाम है वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजिकल फीचर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को मिलाकर जो है वो तो फिजिकल फीचर्स देखते हैं कि कहीं पे हम कह सकते हैं पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं। ठीक है, तो पहली जो हेडिंग है वो उसका नाम है मेजर फिजिकल डिवीजन। तो मेजर फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है द माउंटेन्स, याद रखें इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो माउंटेन्स। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है माउंटेन्स, दूसरा जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, दूसरा क्या है द नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा है द पेनिनसुला प्लेट्यू, चौथा है इंडियन डेजर्ट, पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स, और छठा जो है वो है द आइलैंड्स। तो याद रखिए 6 जो इंडिया है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमने बताया आपको द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। ठीक है, दोबारा से याद कर लीजिए द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ठीक है, तो ये जो 6 पार्ट हैं ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया जो इतने पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे जो है कुछ जो है हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज है। तो हाईएस्ट पीक में जो है पहला क्या है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में, इसकी ऊंचाई जो है 8850 मीटर है। ठीक है, 8850 8850 मीटर है। ठीक है, 8850 मीटर है। उसके बाद देखिए कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है इंडिया में पड़ता है, इसकी जो हाइट है वो है 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर। उसके बाद जो है कंचनजंगा के बाद मकालू है। मकालू भी नेपाल में पड़ता है, इसकी हाइट जो है वो है 8481 मीटर। मकालू के बाद जो है धौलागिरी है। धौलागिरी जो है वो नेपाल में पड़ता है, इसकी भी ऊंचाई 8172 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत है जो कि इंडिया में पड़ता है, इसकी जो हाइट है वो है 8126 मीटर, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर, सॉरी 8078 मीटर, 8078 मीटर। ठीक है, नंदा देवी जो है ये इंडिया में, इसकी जो हाइट है वो 7817 मीटर है। उसके बाद जो कामेत है ये इंडिया में 7756 मीटर का है। गुरला मंधाता, ठीक है, ये नेपाल में है और इसकी जो हाइट है वो है 7726 मीटर। इसके बाद जो है नामचा बारवा है। नामचा बारवा जो है वो इंडिया में ही पड़ता है, इसकी हाइट जो है वो 7056 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है हमने बताया माउंट एवरेस्ट है, दूसरा माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेत है, गुरला मंधाता है और नामचा बारवा है। ठीक है, तो याद रखिए नामचा बारवा पहले आता है, गुरला मंधाता बाद में आता है, क्योंकि नामचा बारवा और कामेत की जो हाइट है वो सेम है, 7756 मीटर। ठीक है, 7756 मीटर। तो दोबारा याद रखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत और गुरला मंधाता, नामचा बारवा। याद रखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, गुरला मंधाता, नामचा बारवा। ठीक है, तो अब देखिए नेपाल में कितने पड़ते हैं? यहाँ पे तीन या 4 जो है वो जो कि इंडिया में पड़ते हैं। तो याद करिए हम रेड से मार्क किए दे रहे हैं। पहला देखिए ये कंचनजंगा इंडिया में है, दूसरा नंगा पर्वत इंडिया में है, तीसरा जो है नंदा देवी इंडिया में है, चौथा जो है कामेत इंडिया में है, पांचवा जो है नामचा बारवा जो है ये इंडिया में है। ठीक है, तो याद रखिए नंगा पर्वत और कंचनजंगा। ठीक है, तो इंडिया में जो जो है वो कौन से हैं? देखिए
कंचनजंगा इंडिया में है, नंगा पर्वत इंडिया में है, और नंदा देवी इंडिया में है, कामेत इंडिया में है, और नामचा बारवा इंडिया में है। ठीक है, फिर से याद रख लीजिए। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा इंडिया में, फिर मकालू जो है ये नेपाल में है, धौलागिरी जो है नेपाल में है, नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है, कामेत इंडिया में है, गुरला मंदाता नेपाल में है, नामचा बारवा इंडिया में है। ठीक है, हाइट दोबारा से देख लीजिए। देखिए 8850 से शुरू होती है। ठीक है, 8850, 8598, 8481, 8172, 8126, 8078, 7817। ठीक है, 7756 और लास्ट वाला भी 7756 है, फिर 7728। ठीक है, पहले इनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है? माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में 8850 मीटर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में 8850 मीटर है। कंचनजंगा जो है इंडिया में है 8598 मीटर है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8850 मीटर, कंचनजंगा इंडिया में 8598 1598 मीटर, मकालू जो है नेपाल में है 8481 मीटर, धौलागिरी जो है वो भी नेपाल में है 8172 मीटर, उसके बाद नंगा पर्वत जो है वो भी इंडिया में है 8126 मीटर, अन्नपूर्णा जो है वो भी नेपाल में है 8078 मीटर, नंदा देवी जो है वो इंडिया में है 7817 मीटर, कामेत जो है वो इंडिया में है 7756 मीटर, गुरला मंदाता जो है वो नेपाल में है और 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है, नामचा बारवा जो है ये भी इंडिया में है 756 मीटर है। ठीक है, एक बार याद नहीं हुए होंगे। ठीक है, एक बार और देख लो। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बारवा। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बारवा। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बारवा, ये इंडिया में 5 आपको याद रखना है। कंचनजंगा पहला याद रखना है, नंगा पर्वत याद रखना, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बारवा। ठीक है, 3 एन वाले जो हैं, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बारवा। नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बारवा ये तीनों क्या हैं? इंडिया में है, और कंचनजंगा भी इंडिया में है और कामेत भी इंडिया में है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमालयन माउंटेन्स में क्या है। हिमालयन माउंटेन्स को बताया गया है कि ये जो है हिमालय जियोलॉजिकली जो है, जियोलॉजिकली देखिए हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें तो कहता है हिमालय जियोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। तो याद रखिए जियोग्राफिकली ये कैसे यंग, ठीक है, जियोग्राफिकली जो है ये यंग माउंटेन्स हैं। ठीक है, जियोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली जो है फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। जियोग्राफिकली कैसे हैं? यंग हैं, स्ट्रक्चरली जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग क्यों है? क्योंकि ये नए माउंटेन्स हैं। ठीक है, अभी यंग हैं, अभी ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी पुरानी किताबें उठाओगे तो हिमालय जो माउंट एवरेस्ट देख रहे हो इसकी ऊंचाई जो थी वो 8848 मीटर थी, अभी ये 2 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना कि यंग है, जियोग्राफिकली यंग है, स्ट्रक्चरली जो फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, इनका जो है ये ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। कहता है स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। कहां पे है ये? नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ के हमारे जो बॉर्डर है इंडिया के, ठीक है, पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, ठीक है,
और जितने भी है हम कह सकते हैं कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये पूरा जो है वो नॉर्थ का एरिया जो है वो क्या है, यंगफोल्ड माउंटेन्स का है। कहता है दीज माउंटेन्स रन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन मतलब इधर से शुरू होते हैं और उधर ईस्ट तक जाते हैं, ठीक है। और कह रहा है फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस से लेकर और ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। हम कह सकते हैं इंडस रिवर इधर होती है, ब्रह्मपुत्र उधर है, तो हम कह सकते हैं वेस्ट में इंडस रिवर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र है, तो ये इंडस से लेकर और ब्रह्मपुत्र तक है, ठीक है। कहता था हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए बहुत हम कह सकते हैं ये एक हिसाब से हमारे बॉर्डर्स का काम करते हैं, दीवारों का काम कर रहे हैं। इतना अच्छा तो दीवार जो हम कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन कर लो वो भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा तेज आने वाली हवाओं को रोकते हैं, ठीक है, एक हिसाब से कह सकते हैं हमलों को रोकते हैं, ठीक है, वरना देखते हो पाकिस्तान जब मन होता है तो कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारे माउंटेन्स हैं वो तेज आने वाली हवाओं को रोकते हैं, ठीक है। तो ये जो है rugged mountain barriers of the world, they form an arc which cover a distance about 24 किलोमीटर, ठीक है। ये एक आर्क बनाते हैं, एक धनुषनुमा बनते हैं, और जो कि ये धनुषनुमा जो बनाते हैं ये देखिए ये बना रहे हैं, ठीक है, ये एक धनुष की तरह पूरा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एक आर्क बनाते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, कितनी है 2400 किलोमीटर। देयर विथ वैरीज फ्रॉम 400 इन कश्मीर, इनकी जो चौड़ाई है कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में जो है 150 किलोमीटर है। कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। कश्मीर में कितनी है 400 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, और अरुणाचल प्रदेश में जो है 150 किलोमीटर। देखिए ये जो कश्मीर वाला हिस्सा ये सब माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे देखिए चौड़ा है, अरुणाचल प्रदेश तक आता है ये पतला हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये 400 किलोमीटर का है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 400 किलोमीटर का, और यहाँ पर जो ये है ये 150 किलोमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते ये पतले हो जाते हैं। उसके बाद कहता था एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। लेकिन अगर ऊंचाई देखें तो ईस्टर्न वाले पहाड़ जो है वो ज्यादा ऊंचे हैं वेस्टर्न वाले पहाड़ों से, ठीक है। उसके बाद कहता था हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। शायद हमने पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ाया कि 3 पैरेलल रेंज हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक 3 पैरेलल रेंज हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे 3 ये पैरेलल रेंज हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा था द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। हमने आपको बताया था जो नॉर्थ में सबसे है उसको बोलते हैं द ग्रेट और इनर हिमालय। क्या बोलते हैं द ग्रेट और इनर हिमालय। जो पहली रेंज है उसको बोलते हैं द ग्रेट और इनर हिमालय, या हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री भी बोलते हैं, द ग्रेट और इनर हिमालय भी बोलते हैं। और उसके बाद कहता है इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज consisting of loftiest peaks with an average height of 6000 मीटर, ठीक है। ये जो ग्रेट हिमालय है, जो इनर हिमालय है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर, मतलब एवरेज हाइट ये बताइए, बाकी हाइट कितनी है 8850, ठीक है। तो एवरेज हाइट इनकी जो है वो 6000 मीटर है। कहता है इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण हिमालयन पीक्स हैं वो सब इसमें आती हैं। कहता है द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। नेचर में कैसे हैं एसिमेट्रिकल, नेचर में कैसे हैं एसिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है, एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयास है वो एसिमेट्रिकल इन नेचर।
कहता था कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, इसकी जो कोर है वो काहे की बनी है? ग्रेनाइट की। ठीक है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। द कोर ऑफ this part of the Himalayas is composed of granite. It is perennial, snow bounded, and a number of glaciers descend from this range. ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं इस रेंज में, और ये अधिकतर जो है बर्फ से ढकी रहती है। अगली जो रेंज है वो कहता है द रेंज लाइन साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? अगली जो रेंज है उसको बोलते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमाचल और लेसर हिमालय। ठीक है, कहता है द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। ठीक है, ये जो रेंज है ये जो हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स का यूज से बनी है। ठीक है, कहता है द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, इसमें कौन से पत्थर हैं? हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। highly compressed and altered rocks, highly compressed and altered rocks, highly compressed and altered rocks। ठीक है, तो याद रखिए the ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks। ठीक है, the altitude varies between 3700 and 4500 meters and average width of 50 kilometer। ठीक है, इनका जो एल्टीट्यूड, इनकी जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो चोटियां हैं, यहाँ पर जो पहाड़ है, उनकी एवरेज हाइट कितनी है? 3700 से 4500 मीटर तक, 3700 से 4500 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद इनकी जो एवरेज चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर, कितनी है? 50 किलोमीटर। वाइल द पीर पंजाल रेंज, अब देखिए यहाँ पर ये पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, पीर पंजाल रेंज किस में आती है? हिमाचल में आती है। पीर पंजाल रेंज किस में आती है? हिमाचल में आती है। पीर पंजाल रेंज किस में आती है? हिमाचल में आती है। कहता है पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन। ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज जो है यही जो है फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ठीक है, ये सबसे इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज आती है और सबसे लंबी रेंज आती है, लॉन्गेस्ट रेंज आती है, जिसको हम बोलते हैं द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज। तो द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज किस में आती है? पीर पंजाल रेंज में ही आती है। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज जो है ये पीर पंजाल रेंज में ही आती है। और क्या कह रहा है कि ये जो है, ये जो रेंजेस आती है किस में आती है? हिमाचल वाले पार्ट में आती है। ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालय में आती है। This ranges consist of famous valley of Kashmir, कांगड़ा, कुल्लू वैली एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनमें कौन कौन सी हम कह सकते हैं रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली? कौन कौन सी आती हैं? कश्मीर वैली आती है, द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी इसमें आता है। इसमें जो वैलीज आती है वो कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। कश्मीर कांगड़ा एंड कुल्लू जो है इसी रेंज में आता है और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दिस रेंज इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। ठीक है, अपने हिल स्टेशंस के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद अगला जो है कह रहा है द आउटर हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। अगला कौन सा है? शिवालिक। याद रखिए, अगला कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक में क्या कह रहा है? दे एक्सटेंड्स ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव द, इनकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। शिवालिक में जो रेंजेस आती है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर चौड़ी हैं और इनकी एवरेज हाइट जो है वो 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। ठीक है, 900 मीटर टू 1100 मीटर। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayas ranges located farther north. These ranges are composed of unconsolidated sediments.
अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्स, ठीक है। ये जो रेंजेस बनी है किससे बनी है? अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्स। अभी आपको ये वर्ड याद रखना है, अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्स, ठीक है। UNCONSOLIDATED, unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayas ranges located farther north, ठीक है। ये जो है नदियों के द्वारा जो अपने साथ बहा कर लाया जाता है कचरा या मिट्टी या पानी, कंकड़, उन सब का ये बना, इसलिए बोलते हैं इसको अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहता है these valleys are covered with thick gravel and alluvium, ठीक है। ये जो वैलीज हैं किससे ढकी हुई हैं? थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम, थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। ये जो वैलीज हैं ये किस चीज से ढकी हुई हैं? थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। अगला कह रहा था द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज दून्स, देहरादून, कोतली दून एंड पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स, ठीक है। यहाँ पर जो वैलीज हैं उनको क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। जैसे पहला कह रहा है देहरादून, कोतली दून एंड पतली दून, देहरादून, कोतली दून एंड पतली दून, देहरादून, कोतली दून एंड पतली दून, देहरादून, कोतली दून एंड पतली दून आर सम ऑफ द well known dunes. Besides the longitudinal division, Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east, ठीक है। क्या कह रहा है? Besides the longitudinal divisions, Himalayas have been divided on the basis of regions, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा जो है रीजन्स के बेस पे भी हिमालय को डिवाइड किया गया है। पहला देखिए क्या कह रहा है? These divisions have been dramatically by the river valleys. क्या कह रहा है? The part of Himalayas lying between the Indus and Satluj, याद रखिए, the part of Himalayas lying between the Indus and Satluj, lying between the Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, ठीक है, has been traditionally known as Punjab Himalaya। जो पार्ट हिमालय का इंदस और सतलज के बीच में है उसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय बोलते हैं, रीजनली कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय बोलते हैं। कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, याद रखिए। क्या कह रहा है? द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द इंदस एंड सतलज, lying between the Indus and Satluj, lying between the Indus and Satluj, ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं इसको? पंजाब हिमालय। ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। रीजनली क्या बोलते हैं? कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। इट मींस कश्मीर जो है किसमें आता है? इंदस एंड सतलज के बीच में, इंदस और सतलज के बीच का जो हिस्सा उसको कश्मीर बोलते हैं या पंजाब हिमालय बोलते हैं या हिमाचल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। From west to east respectively, कहता है the part of the Himalayas lying between Satluj and Kali, सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो याद रखिए कि जो इंदस और सतलज के बीच में हिमालय उसको क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। इंदस और सतलज के बीच में जो है हिमालय उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। उसके बाद जो सतलज और काली रिवर के बीच में हिमालय उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। किसके बीच में? सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है, काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। उसके बाद तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय बोलते हैं। तो याद रखिए कि इंदस और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय बोलते हैं और रीजनली कश्मीर बोलते हैं। ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय बोलते हैं और रीजनली कश्मीर बोलते हैं। ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय, रीजनली क्या बोलते हैं? कश्मीर।
ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हिमालय इंदस एंड सतलज के बीच में वो क्या है, ट्रेडिशनली उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। इंदस एंड सतलज के बीच में जो है उसको ट्रेडिशनली क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय बोलेंगे और रीजनली कश्मीर बोलेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सतलज और काली रिवर के बीच में जो है इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। सतलज और काली रिवर के बीच में जो है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो है इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो उसको असम हिमालय बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला जो है इंदस और सतलज का है, पहला इंदस और सतलज का है, दूसरा सतलज और काली का है, तीसरा काली और तिस्ता का है, चौथा तिस्ता और दिहांग का है। ठीक है, याद रखिए इसका किसका है, इंदस और सतलज का है। पहला जो है इंदस और सतलज, तीसरा सतलज और काली, चौथा काली और तिस्ता, पांचवा तिस्ता और दिहांग, सॉरी चौथा जो है तिस्ता और दिहांग का। उसके बाद देखिए कहता है ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। कहता है बियॉन्ड द दिहांग gorge the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India। अब यहाँ पे क्या कहता है, find out some regional name of the Himalayas। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हम कह सकते हैं, तो ब्रह्मपुत्र marks the eastern most boundary of the Himalayas। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है हम कह सकते हैं वो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, ठीक है, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है, बेंड शार्पली टू द साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ जो है झुकता है, और स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसके साथ में वो फैलता चला जाता है। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। देखिए ये जो है हिमालय है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है झुक रहा है ना, ऐसे झुक रहा है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये जो है ये फैलता हुआ चला जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ झुक रहा है, उसके बाद फैलता हुआ चला जा रहा है ईस्टर्न की तरफ। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है, कहता है दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, याद रखिए इसको बोलते हैं पूर्वांचल। ये सब नाम है हिमालय के। These hills running through the northeastern states and mostly composed of strong south stones which are sediments rocks। क्या कह रहा है, These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones। आप पहाड़ देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन सी हैं, ये इधर वाली जो स्टेट्स हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया है। ठीक है, ये सब कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया है। आगे कह रहा है कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट दे मोस्टली रन पैरेलल रेंज एंड वैलीज। ठीक है, यहाँ पर जो है घने घने आपको क्या जंगल मिल जाएंगे। ठीक है, पैरेलल रेंज चलती है, हमने बताया ना, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। ठीक है, कहता था पूर्वांचल कंप्राइजेस द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। ठीक है, तो जो पूर्वांचल वहां पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक है, पतकाई याद रखिए, पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स, द मिजो हिल्स। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो हमने पहाड़ों की बात की, अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स में 30 पॉइंट हैं। ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत डिटेल में हमने दिया है। तो कह रहा है द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द
interplay of the three major river system, namely the Indus, the Ganga, the Brahmaputra। ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन है तीन इंपॉर्टेंट रिवर से बना है। मेजर रिवर पहली जो है द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिए नॉर्दर्न प्लेन में जो जिन रिवर से जो मेजर रिवर उसमें भूमिका निभाती हैं नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में, उसमें पहली है द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन कौन सी हैं? द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। उसके बाद क्या कह रहा है? दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। ये जो प्लेन है जो किस मिट्टी का बना हुआ है? एलुवियल सॉइल का। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल का बना है। किसका बना है? एलुवियल सॉइल का। उसके बाद कहता है द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन अ वास्ट बेसिन लाइंड एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। ठीक है, इनको बनाने में जब नदियां अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाती थी, ठीक है, हम कह सकते हैं मिट्टी, कंकड़ और सब कुछ ला लाकर जब जो है कई साल लगे हैं इन प्लेन्स को बनाने में। ठीक है, नदियों को। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कहता था प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 2400 किलोमीटर लंबे हैं और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबे हैं, 240 से 320 किलोमीटर लंबे हैं। ठीक है, सॉरी 2400 किलोमीटर लंबाई है, 240 से 320 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई है। ठीक है, तो 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज द डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। क्या कह रहा है? बहुत ही घनी आबादी यहाँ पे रहती है। डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये इन प्लेस से ज्यादा, यहाँ से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की कहीं नहीं रहती। कहता है विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवर्ड क्लाइमेट इट इज एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है? पानी हो, चाहे फसल हो, चाहे खाने की चीज हो, हर एक चीज इस जगह पे तुम्हें, या क्लाइमेट की अगर बात करें तो सबसे अच्छा इलाका है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन आ जाता है? हमारा यूपी, बिहार, ठीक है, ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। पंजाब वगैरह जो है, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। ये देखिए इवन कुछ हिस्सा राजस्थान का भी, राजस्थान पूरा का पूरा ही समझ लो आ जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। देखिए क्या कह रहा है? विद अ रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favored climate it is agriculturally a productive part of India। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चरली ये जो है प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा फसल यहीं से होती है और भी जो चीजें हैं वो सब सारी चीजें यहीं से होती है। इसमें कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं? देखिए जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है नॉर्थ में आता है, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड का कुछ हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा इसमें आता है, आधा साउथ में आता है, आधा नॉर्थ में आता है। ठीक है, बाकी इधर के जो है हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये सब चीज़ें जो हैं ये ईस्ट वाले इलाके में आते हैं, लेकिन नॉर्थ में जो है ये सब इलाका, ये सबसे फर्टाइल प्लेन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है? The river combined from north mountains are involved in depositional work. In the lower coast, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which result in the formation of the river islands। ठीक है, देखिए जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो हमने बताया ना हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, तो जब तक वो नीचे नीचे आती है तब तक उनका फ्लो जो होता है वो धीमे हो जाता है। ठीक है, धीमे होने की वजह से जो नदियां हैं ये रिवेरियन आइलैंड बना देती है। ठीक है, इनकी मिट्टी से, इनकी सिल्ट से जो है रिवेरियन आइलैंड्स बन जाते हैं।
अगला कह रहा है कि द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट न्यूमरस चैनल्स, ठीक है, कई सारे जो हैं लोअर कोर्स ऑफ स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, ठीक है, अपने साथ जो है मिट्टी वगैरह वो सब जो लाती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आइलैंड्स बनते हैं, चैनल्स बनते हैं, थोड़े मींस हम कह सकते हैं पतली पतली धारें बना देती हैं नदियां। ठीक है, कहता था चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, चैनल्स को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, नदी एक बहुत बड़ी है, फिर उसकी जो नदी जो है कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं और जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं, सहायक नदियां जो होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो इनमें अंतर होता है। ठीक है, वो सहायक नदियां होती है, लेकिन ये छोटे छोटे चैनल्स होते हैं। कहता है नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। The western part of the northern plain is referred to the Punjab plain। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का उसको क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन। वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? Formed by the Indus and its tributaries, the larger part of this plain is in Pakistan। ठीक है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो हम कह सकते हैं प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन बनाया गया, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, बंटवारे के बाद वो चला गया। The Indus and its tributaries, the larger part of this plain is lies in Pakistan। 2 बार हमने लिख दिया। ठीक है, तो कहता था इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, झेलम। अब देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? द झेलम, द चेनाब, द रावी, द सतलज, द बियास, द सतलज। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास। 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 ठीक है, तो याद रखिए द झेलम, द चेनाब, द रावी, द सतलज, द बियास। द झेलम, द झेलम, द रावी, द चेनाब, द सतलज, द बियास। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बियास। ठीक है, ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है, ओरिजिनेट इन द हिमालय। ठीक है, ये सब हिमालय से निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय 2 आप्स। ठीक है, अब देखो 2 आप्स होता क्या है? ठीक है, इसको जो है 2 आप्स बोलते हैं। तो 2 आप्स होता क्या है वो आपको दिखा दे पहले। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग 2 एंड आब मीनिंग वाटर। ठीक है, तो दोआब का मतलब क्या है? कहता है दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग। दो का मतलब क्या है? दो का मीनिंग क्या है? दो का मीनिंग क्या है? दो का मीनिंग जो है 2 और आप का मतलब होता है वाटर। तो सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वाटर्स, पंच मीनिंग 5 एंड आप मीनिंग वाटर। ठीक है, पंच मीनिंग 5 एंड आप मीनिंग वाटर। तो पंच मतलब 5 नदियों से 5 नदियां वहां पे आके मिलती हैं। सॉरी, पंजाब जो है वो क्या कह रहा है? पंच मीनिंग 5 एंड आप मतलब वाटर। तो पंजाब में भी 5 नदियां हैं। ठीक है, तो 2 का मतलब दोआब का मतलब क्या हो गया कि दो नदियों का पानी, या हम ये ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। ठीक है, यहाँ गंगा प्लेन जो है इसका एक्सटेंड्स बिटवीन किसके बीच में? घग्गर एंड तिस्ता रिवर। घग्गर एंड तिस्ता रिवर। ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली। अब देखिए ये प्लेन हैगा नॉर्थ इंडिया क्या है? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, टू द ईस्ट पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो ये जो है
कुछ नॉर्थ वाले जो इलाके उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? हरियाणा, दलही, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड। हरियाणा, यूपी, दलही, बिहार, पार्टली झारखंड। हरियाणा, यूपी, दलही, बिहार, पार्टली झारखंड। ठीक है। उसके बाद कह रहा है द नॉर्दर्न प्लेन इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इट इज नॉट ट्रू। देखिए ये जो है नॉर्दर्न प्लेन को ये कहा गया कि ये जो है फ्लैट है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये सच नहीं है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। कहता द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स deposit pebbles in a narrow belts of 8 to 16 km is with line parallel to the slopes of the Shivaliks। ठीक है, क्या कह रहा है? The rivers after descending from the mountains, the rivers after descending from the mountains, the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belts, deposit pebbles in a narrow belts। देखिए जब रिवर्स क्या होती है, जब वो पहाड़ों से निकलते हैं उसके बाद उनके साथ जो अवसाद होते हैं, ठीक है, पेबल्स होते हैं, वो एक नैरो, एक पतली हम कह सकते हैं बेल्ट्स बना देती हैं, ठीक है, जो कि 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती हैं, पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। ठीक है। इट इज नोन एज भाबर। इसको क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर्ड इन द भाबर बेल्ट। जितनी भी नदियों की स्ट्रीम्स होती, धाराएं होती हैं, वो भाबर बेल्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या होती हैं? खत्म हो जाती हैं। ठीक है, भाबर बेल्ट तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर्ड इन द भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज्ड एंड क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? तराई रीजन। तराई मतलब जहां पे खूब बारिश होती है या नहीं, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन वहां पे नमी बनी रहती है। ठीक है। कहता दिस वाज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो है थिकली फॉरेस्टेड रीजन माने जाते हैं, थिकली फॉरेस्टेड रीजन माने जाते हैं, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। कहता द फॉरेस्ट्स हैव बीन cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition। ठीक है, फॉरेस्ट्स को जो है क्लियर किया गया एग्रीकल्चर के लिए, या जब पार्टीशन हुआ उस समय जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए, वहां से जो लोग यहाँ आ गए उनको सेटल करने के लिए। उसके बाद कहता है दुधवा नेशनल पार्क इज इन दिस रीजन। दुधवा नेशनल पार्क भी इसी रीजन में आता है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय ओल्डर एल्यूवियम। ठीक है, ओल्डर एल्यूवियम से जो है नॉर्दर्न प्लेन बना है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भांगर। ठीक है,